हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं आप लोगों को एक नोटिफिकेशन यानी सूचना के विषय में जानकारी देने के लिए, जो दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। ओके, तो इसमें 2119 कुल वैकेंसी आई हुई हैं और अलग अलग पोस्ट से हैं। तो जिसे आप लोग बोलते हैं DSSSB, यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो चलिए शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और ये वैकेंसी कल यानी कि 4 तारीख को जारी की गई है। और ये जान लीजिए 2 डेट की शुरुआत कब से होगा, तो 8 जुलाई से शुरुआत होगा फॉर्म भरना, ठीक है, 12 बजे दिन से। और 7 अगस्त को 12 बजे रात से समाप्त हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे। ओके, तो जो वैकेंसी है इसके विषय में जो जानकारी है, यानी कि 8 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। ओके, और 8 जुलाई को 12 बजे से शुरुआत होगा दिन से, 7 अगस्त को 12 बजे रात ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अब कुछ जो मेन वैकेंसीज हैं उनके विषय में देख लेते हैं। कई वैकेंसी आई हुई हैं। ये वैकेंसी जो है आपका 2025 की पहली वैकेंसी है, 1/2025, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 जो है अभी पहली वैकेंसी है ये 2025 की, क्योंकि यहाँ चुनाव वगैरह और सभी चीज़ें हुए हैं, उसके कारण वैकेंसी वगैरह नहीं आई। ओके, तो पोस्ट देख लेते हैं और पोस्ट के बाद देखेंगे कि इनके लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। और इनमें साथ साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इनकी योग्यताएं क्या हैं और कुल कितनी पोस्टें हैं। ओके, तो बहुत सी पोस्टें हैं। तो पहली पोस्ट है मलेरिया इंस्पेक्टर। इसके लिए कुल मिलाकर के 37 पोस्टें हैं। ओके, अनरिजर्व 18 हैं, बाकी और रिजर्वेशन के अंतर्गत आती हैं। आयुर्वेद फार्मासिस्ट, ठीक है, इसमें कुल 8 वैकेंसी हैं। पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, मेल और फीमेल यहाँ अलग अलग वैकेंसी हैं, तो मेल की 4 हैं और फीमेल की 3 वैकेंसी हैं। इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं। पीजीटी इंग्लिश 64 वैकेंसी हैं मेल के लिए, और फीमेल के लिए 29 वैकेंसी हैं, 29 वैकेंसीज। ओके, इसके बाद आपका है पीजीटी संस्कृत, मेल के लिए 6 हैं और फीमेल के लिए 19 वैकेंसी हैं। हॉर्टिकल्चर पीजीटी मेल है 1, फीमेल 5। और एग्रीकल्चर मेल में हैं 5, और इसमें डोमेस्टिक साइंस टीचर इसमें 26 वैकेंसी हैं। तो किन किन डिपार्टमेंट में हैं वैकेंसी, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। और सबसे पहले हर समय मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग पहले वहाँ जाइए और फिर पूरा इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, तब उसके बाद अप्लाई कीजिए। ओके, असिस्टेंट के लिए है, तो असिस्टेंट की कुल वैकेंसी 120 है, ठीक है। हेल्थ फैमिली एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। ओके, 120 वैकेंसी हैं। टेक्नीशियन, ये भी इसी डिपार्टमेंट में है, इसकी 70 वैकेंसी हैं टेक्नीशियन की। अब अलग अलग में दिया हुआ है, न्यूरोलॉजी है, गैस्ट्रोलॉजी है, CSST में है, तो सब अलग अलग दिया हुआ, ICU वगैरह में है। फार्मासिस्ट, ठीक है, आयुर्वेदा 19 वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा जेल वार्डन की वैकेंसी हैं। दिल्ली प्रिजनर्स में जो है ना दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ ये मेल के लिए वैकेंसी है, और ये
1676 वैकेंसी हैं। कुल 2100 वैकेंसी हैं, 2119 वैकेंसी, जिसमें कि 1676 वैकेंसी तो यही है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी 30 हैं, ये दिल्ली जल बोर्ड में है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए इसकी ये ड्रग्स कंट्रोल में है, 1 वैकेंसी। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी, ये वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। ओके, तो ये कुल वैकेंसीज थी। और याद रखिएगा कि इसके लिए दिया हुआ है, ये 8 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 7 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। ओके, चलिए अब इसके बाद इनकी जो है वो देख लेते हैं। पेमेंट वगैरह तो जो भी हैं वो यानी कि आप लोग देखेंगे ही। मेनली ये है कि आखिरकार इनमें इनके लिए योग्यता क्या चाहिए। ओके, तो जो मलेरिया इंस्पेक्टर है, ठीक है, मलेरिया इंस्पेक्टर, तो मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए साइंस से 10वीं होना चाहिए। सैनिटरी इंस्पेक्टर या यानी कि मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स क्या होना चाहिए, या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में, किसका, मॉस्किटो कंट्रोल फील्ड में। ओके, तो इसमें दिया हुआ है। और जो पेमेंट वगैरह है ये दी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ग्रुप यानी कि बी की ये सर्विस है। ओके, इसके बाद आता है आयुर्वेदा फार्मासिस्ट। आयुर्वेदा फार्मासिस्ट के लिए 10th होना चाहिए और ट्रेड आयुर्वेदिक जो है ना कंपाउंडर होना चाहिए, यानी ट्रेंड होना चाहिए इसे, और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, और ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो ग्रुप सी की जो वैकेंसी है 29,200 से वैकेंसी यानी कि वो है, और 92,300 तक। और जो ग्रुप उसकी है बी की वैकेंसी है वो 34,000 समथिंग से, ठीक है। इसके लिए एज है वो 18 से 32 साल होना चाहिए। ओके, इसके बाद है पीजीटी। अब आ गई टीचिंग की वैकेंसी, ये है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल के लिए। इनमें जो वैकेंसी हैं इसमें एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है वो है कि इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, सिविल में, मैकेनिकल में या आर्किटेक्चर में 50% के कम से कम 50% होना चाहिए। ओके, और इसमें यानी कि बोल रहा है कि यदि साथ में क्या हो, बीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड, यदि ये डिग्री हो तो भी क्या हो जाएगा, यानी कि इसके लिए बोल रहा है कि फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन पोजीशन, ठीक है, आप डिग्री ये इसके लिए यानी आपको हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो ये ग्रुप बी के अंतर्गत आती है पी में, और ये सेंट्रल सर्विसेज के अंतर्गत आती है। 47,600 ग्रेड पेमेंट है और 1,51,100 रुपये तक जाता है। और इसमें जो वो है आपका, इसमें और कोई चीज़ तो यानी कि दी नहीं है। एज रिलैक्सेशन आगे दिया गया है, एज रिलैक्सेशन है अलग अलग जो है उसमें दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन के अंतर्गत आता है। और फीमेल के लिए भी, इनके लिए भी वही सेम जो है ना, यानी कि एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज, यहाँ पर भी 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी और इनकी भी 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आता है पीजीटी इंग्लिश, मेल और फीमेल दोनों के लिए। इनमें भी और मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। बैचलर ऑफ एजुकेशन इन बीएड भी होना चाहिए साथ में, या बीए बीएड, बीएससी बीएड, और उसके बाद ठीक है, यानी कि बीए एमएड, बीएड और एमएड इंटीग्रेटेड 3 साल का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। ओके, इसमें भी जो वैकेंसी है लेक्चरार की 47,600 गेट पे वाली है। इसमें भी 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। ओके, फीमेल में भी यही जो है वो क्राइटेरिया पूरा दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो इंग्लिश में जो वो पीजी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद संस्कृत में भी है, संस्कृत में भी वही होगा,
ठीक है। संस्कृत में मास्टर डिग्री होना चाहिए कम से कम 50%, BA BEd या BSc BEd या 3 साल का BEd और MAd या जो है BEd का यानी कि डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए भी 30 साल एज है। संस्कृत फीमेल के लिए भी यही जो है क्राइटेरिया है, इसमें ज़रा सा भी कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। इस बात PGT हार्टिकल्चर मेल के लिए है, इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए कम से कम 50%, ठीक है। रिलेवेंट सब्जेक्ट में यानी कि BSc यानी MSc AG हार्टिकल्चर वगैरह में होना चाहिए, BEd भी साथ में होना चाहिए। ओके। BSc BEd BA BEd भी हो सकता है। इसके बाद है एग्रीकल्चर मेल में, PGT एग्रीकल्चर मेल, इसमें भी आपका है मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर नॉट लेस देन इन 50%, ठीक है। 50% से कम नहीं। BEd और डिग्री ज़रूरी है। 30 साल कम से कम यानी अधिकतम एज 30 साल होनी चाहिए। इसके बाद है डोमेस्टिक साइंस टीचर, ये डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से है और इसमें जो योग्यता होनी चाहिए वो देखिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए डोमेस्टिक साइंस होम साइंस में होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ में या तो बैचलर इन एजुकेशन विद द डोमेस्टिक साइंस या होम साइंस ट्रेनिंग एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि BEd डिग्री होना चाहिए बैचलर इन एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन में, ठीक है, डिग्री होनी चाहिए आपका डोमेस्टिक साइंस के साथ। क्लियर। इसके बाद इसमें कुछ दिया हुआ है कि मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल में हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। अधिकतम जो एज है वो 30 साल होनी चाहिए, और इसमें जो आपका ग्रेड पे दिया हुआ है 44,900 से 1,42,400 के जो है ना, यानी कि इसमें आता है ये। ओके। इसके बाद आता है कई और चीज़ें हैं, असिस्टेंट, ठीक है। असिस्टेंट हेल्थ और प्राइमरी वेलफेयर में, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में, इसके लिए जो एजुकेशन इसमें भी यानी कि 120 वैकेंसी करीब हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 10+2 with the science from a recognized university aboard and operation room assistant course from the recognized institution, ठीक है। यानी कि ट्रेनिंग होनी चाहिए इसके लिए, और ये C में आता है ग्रुप में 19,900 से लेकर के 63,200 ग्रेड पे का है। 18 से 27 वर्ष कम से कम इसमें एज होनी चाहिए। और इसमें नेक्स्ट है टेक्नीशियन, ये इसमें 70 वैकेंसी हैं और उसी डिपार्टमेंट में है ये, ठीक है। इसके लिए मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 10+2 साइंस सिस्टम में होना चाहिए। ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए, ठीक है, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के रूप में। ओके। तो ये कई चीज़ों के लिए है, जैसे इसमें है ऑपरेशन थिएटर, CST, न्यूरो सर्जन सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, CSSD, एनेस्थीसिया, गैस प्लांट और एनेस्थीसिया वर्कशॉप, ICU, सर्जिकल, और तो इन सभी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। और ये इसकी जो पिछली वाली है उससे ज़्यादा है, 25,500 से लेकर के 81,100। ओके। इसके बाद है फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, इसकी कुल वैकेंसी 19 हैं। इसमें मैट्रिक होना चाहिए, ट्रेनिंग इन उपवैध
या भेषज कल्प। 2 साल का कम से कम क्या होना चाहिए, ठीक है, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी बात कर रहा है, ठीक है, और 18 से 27 साल उम्र होनी चाहिए। 29,200 से, ठीक है, 92,300 ग्रेड पे का इसका है। इसके बाद आता है आपका, ठीक है, वार्डर, ठीक है, ये दिल्ली प्रिजनर्स में है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है, 1676 वैकेंसी। इसके लिए 10+2 होना चाहिए और इसमें फिजिकल जो है ना मेजरमेंट भी होना चाहिए। हाइट 170 सेंटीमीटर के 5 सेंटीमीटर जो है ना हिली एरिया वालों को कंसेशन है, ठीक है। चेस्ट जो है 81 और 85 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए, ओके। और इनके लिए फिजिकल भी होगा, ओके। चलिए, फिजिकल टेस्ट इनके लिए भी होगा और फिजिकल टेस्ट देख लीजिए कि फिजिकल टेस्ट में इनमें क्या क्या आएगा। 1600 मीटर की रेस होगी, ठीक है, 6 मिनट में, और इसके लिए क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन कितना है, 13 फीट 3, और जो है ना लॉन्ग जंप होनी चाहिए, ठीक है। इसमें 3 चांस मिलेंगे, 13 फीट, ठीक है, और 3 फुट 9 इंच, 3 फुट और 9 इंचेस जो है ये हाई जंप होना चाहिए, ठीक है, 3 चांस में। ये सब क्वालिफाइंग हैं। और इसके बाद थर्ड आता है, देयर वुड बी नो अपील अगेंस्ट द फिजिकल, ओके। यानी कि इसमें जो है ना, यानी कि कोई, यदि आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं तो कोई अपील नहीं होगी, ठीक है। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट PET फॉर द एक सर्विसमैन के लिए, ठीक है। यदि 31 साल के हैं तो 6 मिनट में जो दौड़ है 1600 मीटर की। यदि 31 से 40 साल हैं तो 7 मिनट, और 40 से ऊपर हैं 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और एज के अनुसार इनको दिया गया है कि यदि 31 साल के हैं तो 13 फीट कूदना है, और 31 से 40 में 12 फीट, और यदि 40 हैं तो 11 फीट ही क्वालिफाई करना है। हाई जंप में भी इसी तरह से 3 फुट 9 इंच 31 साल तक वालों को, 3 फुट 6 इंच 40 साल वालों को, 3 फुट 3 इंच जो उससे नीचे यानी कि 40 साल से ऊपर है उनके लिए, ओके। चलिए, अब जो है ना इसमें जो दिया गया है 18 से 27 साल जो है वो एज है, और 21,700 लेकर के 69,100 ग्रेड पे है, सी की है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी। इसके बाद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड में। इसके लिए डिग्री इन साइंस विद द केमिस्ट्री फ्राम रिकॉग्नाइज, यानी कि BSc केमिस्ट्री के साथ होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल लेबोरेटरी में काम करने का, ओके। और 18-27 उम्र होनी चाहिए, और ये भी 29,200 से 92,300 गेट पे, और C ग्रुप की वैकेंसी है। इसके बाद आता है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, ये ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए केमिस्ट्री में, फार्मेसी में, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है, या बैचलर डिग्री फार्मेसी साइंस विद द केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस विद द फील्ड इन केमिकल एनालिसिस, ठीक है। BSc भी हो सकता है, लेकिन 3 साल का उसके बाद क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ओके। 35,000 से 1,12,000 गेट पे के अंतर्गत आता है ये वैकेंसी। 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, ओके। सभी को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी, इनके लिए है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। या तो बैचलर डिग्री हो यानी कि माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी में, और बैचलर डिग्री इन द साइंस विद द केमिस्ट्री और द बॉटनी और जूलॉजी 1 सब्जेक्ट,
ठीक है। और साथ में क्या होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग का, ड्रग्स के संबंधित। ओके, ये भी, इसमें भी 35,400 से लेकर 1,12,400 वाली वैकेंसी है ये। 30 साल तक अधिकतम उम्र होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है सभी कैटेगरी के लिए कि कैटेगरी में क्या क्या आएगा। फिज़िकल कैटेगरी के लिए तो फिज़िकल जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके लिए भी यहाँ दिया गया है। ओके, चलिए अब जो है कुछ कुल मिला करके यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो क्राइटेरिया है कब तक पूरा होना चाहिए। पहले है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये है कि जितनी भी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज और एक्सपीरियंस, ये सभी क्या होना चाहिए, 7 अगस्त 2025 तक फुलफिल होना चाहिए। ओके, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, यहाँ पर है DSSBO ऑनलाइन, ठीक है, .nic.in, DSSB ऑनलाइन .nic.in में जा करके, ठीक है, और अप्लाई किया जाना चाहिए। ठीक है, और आप लोगों को डेट पता है 7 अगस्त 2025 तक। ठीक है, और अब फीस देख लेते हैं। फ़ीस है मात्र 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये है और ये ऑनलाइन पेमेंट की जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन स्कीम्स, यानी जो इसका एग्जामिनेशन होगा वो कैसे कैसे होगा और कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है कुछ ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक बार एग्ज़ाम होगा, किसी में है कुछ 2 बार एग्ज़ाम होगा। 2 बार एग्ज़ाम का मतलब है जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह भी होगी। ठीक है, तो इसमें जो कुछ ऐसे दिए गए हैं यहाँ पर पोस्ट, यानी वो है 15-25। ठीक है, इसमें, ठीक है, 1 टायर एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 1 टायर ही लिखा हुआ है। 2 घंटे का होगा, 200 MCQ आएंगे, 200 नंबर के होंगे। ठीक है, और ग्रैंड टोटल जो होगा वो 200 नंबर का होगा। ठीक है, MCQ जो दिए गए हैं ये सिलेबस उसका दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, जो वैकेंसी भर रहे हैं उसके अनुसार होगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, और ये सब क्या होंगे, 40 मार्क्स ईच सेक्शन, 5 चौक 20। ठीक है, इसके बाद आपका ये जितने दिए गए हैं ये वाले पूरे। ओके, तो इनके लिए, इन पोस्टों के लिए भी 200 नंबर का होगा, 1 टायर होगा। इनमें सेक्शन 2 सेक्शन होंगे शायद, एक सेक्शन में आपका आएगा, जितना भी हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है, 20-20 नंबर के होंगे। और दूसरा जो होगा वो आपका MCQ ही होगा, सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन द प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। ठीक है, जितने जो है यानी 100 नंबर का ऊपर वाले होंगे एबिलिटी टेस्ट, और 100 नंबर का सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। इसके बाद फिर से आपका जो दूसरा वाला है उनमें भी यही है। ठीक है, ये वाले, और ये सब ज़्यादातर क्या है, ये टीचिंग वाले हैं। ठीक है, टीचिंग का दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये टीचिंग के हैं। ओके, 300 नंबर के होंगे, 300 क्वेश्चन होंगे, टोटल 300 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें ये 2 भाग में डिवाइड होगा। ओके, पहले भाग में आपका वही होगा, 100 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे। ठीक है, 20-20 नंबर के, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ओके, और इसके बाद आपका 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग जो है ना में जो सब्जेक्ट है उसका होगा, टीचिंग मेथोलॉजी का होगा। ठीक है, तो ये आपका इसके अंतर्गत आता है। ओके, इसके बाद इसमें है जो आपका ये टीचिंग का ही है। ठीक है, और ये 11-25 के लिए, इसमें 100 मार्क्स के तो यही आएंगे, और इसमें भी वही दिया हुआ है। ठीक है, लगभग, और इसमें यानी इसमें 200 मार्क्स का ही होगा। ओके, 200 मार्क्स का होगा।
100 मार्क्स का आपका जनरल टेस्ट होगा और 100 मार्क्स का होगा सब्जेक्ट इन क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम और टीचिंग मेथोलॉजी से 100 क्वेश्चन होंगे। ओके, तो ये आप लोगों का दिया हुआ है। इसमें कुछ ऐसे हैं जिनके 2 टायर में एग्ज़ाम होंगे, ये तो 1 टायर का एग्ज़ाम था। 2 टायर एग्ज़ाम में पहले टायर में एग्ज़ाम में जो है ना कुछ जो यानी कि पास हो जाएंगे उन्हें टायर 2 में जो है यानी बुलाया जाएगा। उसके लिए वही हैं फिज़िकल जो वो हैं ट्रेनिंग वगैरह वो करवाई जाएंगी। ओके, तो जिन्होंने यानी कि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ ये है एग्जामिनेशन के हुई बेस पर जो मार्क्स मिलेंगे उसके आधार पर मेरिट बनेगी। लेकिन हाँ, इन्होंने एक चीज़ दिया हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी डेल्ही के लिए 35%, एससी एसटी पीएच 30%, एक सर्विसमैन को 5% रिलैक्स होना पड़ेगा और वो इनमें जो अपने आप में जो जिस भी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, उसमें। ओके, तो कट ऑफ मार्क्स में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। ठीक है, ओके, तो ये यानी पूरी जो है ना जानकारी दी गई थी आप लोगों को और इसमें रिजर्वेशन बेनिफिट भी दिया जाएगा और आप लोग इसे डाउनलोड कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िए। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन बता दे रहा हूँ मैं। SC ST 5 साल, ठीक है, OBC के लिए 3 साल, PSFAR, ठीक है, यानी PW ये 10 साल, ठीक है, और PW SC ST के लिए 15 साल, PW OBC के लिए 13 साल, ठीक है। और इसमें जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल की छूट भी दी जाएगी। ओके, एक सर्विसमैन के लिए जो उनका पीरियड ऑफ सर्विस है उसके साथ साथ ठीक है 3 साल की छूट दी जाएगी और मैक्सिमम अप टू 555 ईयर तक। ओके, स्पोर्ट्स जो पर्सन हैं उनके लिए 5 से लेकर के इन 5 साल तक की छूट दी जाएगी, 10 साल SC ST, 8 साल OBC को छूट दी जाएगी। ठीक है, जो डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज के पर्सनस हैं उनके लिए 45 ईयर्स यानी 50 साल तक दी जाएगी छूट। ओके, तो ये आप लोगों को, और हाँ, विडो और डाइवोर्सेस वोमेन के लिए भी यहाँ पर क्या है छूट दी गई है। ठीक है, उन्हें 35 साल तक, ठीक है, जनरल और EWS के हैं तो 35 साल, ओके, 40 साल उनको जो है दिया जाएगा। जो SC ST हैं 38 साल उनको दिया जाएगा, जो OBC की महिलाएं हैं। ओके, तो ये जो जानकारी थी वो दे दिया है। अब यहाँ पर मूल जानकारियाँ हैं। सबसे पहले आप लोगों को यही करना है कि आप लोग इसको वेबसाइट में जाइए और वहाँ पर पहले ही पोजीशन पर ये दिया हुआ है और उसे डाउनलोड कीजिए और फिर अच्छी तरीके से पढ़िए और फिर इसमें आप लोग फॉर्म भरिए और सिलेबस भी आपका साथ में दिया गया है और इसे तैयारी कीजिए। और काफ़ी सर्विस ये अच्छी है और इसमें थोड़ी तैयारी एफर्ट लगाएंगे तो ज़रूर जो है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। ओके, आप यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आसानी के साथ सर्विसेज जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो जानकारी आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर जो है बताइएगा और चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, टीचर्स के लिए जो भी आप लोग अप्लाई कीजिएगा, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो टीचिंग एबिलिटी के लिए आप लोगों को MCQ करवा दिया जाएगा, या तो आप लोगों को स्टडी मटेरियल बोलेंगे तो स्टडी भी मटेरियल भी वीडियो बना करके आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।